एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिकवा किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं, बल्दियाती इंतखाबात में भी धांधली की गई थी। कराची में एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनए 244 इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। उनका कहना था कि सूबाई हल्के 116 और 117 की इंतखाबी मुहिम शुरू की है। हम इंतखाबात से कबल इन नशिस्तों पर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि हमें लोगों का एतमाद हासिल करना है। कराची मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जबकि इसे 40 अरब की सिर्फ खैरात मिलती है। हमने आईनी तरमीमी बिल पर मुस्लिम लीग नून को राजी किया है। तमाम सूबों को यकसा हुकूक मिलने चाहिए। एमक्यूएम रहनुमा ने कहा कि ये भी कहना है कि इलेक्शन जीत कर कराची के लिए 400 अरब रुपए सालाना लेंगे। देखें, मेरे इल्म में कई एनजीओज ऐसी है जिनको अमीनुल हक भाई ने कंप्यूटर दिए हैं, लेकिन जाहिर है कि जितने कंप्यूटर प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप पंजाब में तकसीम किए, जाहिर है उतना कोटा हमें नहीं मिला। आईटी के मिनिस्टर अमीनुल हक भाई हैं, लेकिन लैपटॉप पंजाब में ज़्यादा बटे। उनका ताल्लुक एमक्यूएम से, कराची से। यही तो मसला है कि अगर हम अपनी लीडरशिप के पीछे एक मरतबा पूरे कराची को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहरिक करके खड़ा कर दें। 21 जनवरी को हमारा जलसा है इंतखाबी। हमें 8 फरवरी के इलेक्शन और उसके रिजल्ट के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। द जलसा शुड टेल द रिजल्ट्स ऑफ द 8 फरवरी इलेक्शन। असल एमक्यूएम का कराची के साथ निकाह, शादी तो 21 जनवरी को है, 21 जनवरी को है। 8 फरवरी को तो वलीमा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आए, निकाह में शामिल हो जाएं और वलीमे की गारंटी फिर लेकर जाएं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अब जब ये मौला जट दोबारा एक री इनकारनेशन हो रहा है ना, अ टिपिकल पंजाबी कैरेक्टर कन्वर्टेड इनटू अ हीरो ऑफ मॉडर्न। बनाने वालों ने सोचा, विजन दिया और उसको जिस तरह से बनाया, तो मेरे जैसा आदमी भी देखने पे मजबूर हुआ। भाई मैं भी जाके देखूं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने कहा ना, देखिए, केयर, कंसर्न, कमिटमेंट, एहसास, ख्याल, फिक्र, ये होगी तो, और आप कमिट करेंगे तो कलेक्टिव आपका एक मिशन, एक आइडियोलॉजी, और फिर उस पर आपको मुस्तकिल मिजाजी और अखलास के साथ खड़ा रहना, तो फिर आप कामयाब होते हैं। तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये 8 फरवरी से पहले जो बातें यहाँ हुई, अगर इसको जितना वायरल कर सकते हैं, जो लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, होप देनी है, अगर हम देने में कामयाब हो जाएं, लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो जितने मसाइल का यहाँ जिक्र है उसको हल करने के लिए हमारे पास अच्छी टीम आएगी, उसकी एक बेस होगी। ऐसा नहीं होगा कि वोटर्स टर्नआउट देखें, अगर 10-15% का हुआ और उसमें अगर एमक्यूएम जीत भी गई, तो मेरे ख्याल में वो फिर बात बनेगी नहीं। बात जब बनेगी, कम से कम 30%, 40% वोटर्स टर्नआउट हो, हम वहाँ तक ले जाएं। और सिर्फ औरंगी और न्यू कराची और कोरंगी का नहीं होना चाहिए। इस बार गुलशन इकबाल से भी, हाँ, लोगों को फिक्र होनी चाहिए, होना चाहिए कि लिफ्टन और बीएचए से भी लोग निकलें, तो जाके शायद पूरा कराची एक वन कराची जिसे कहते हैं ना, कि हमें वी नीड टू ओन कराची, सेव कराची एंड मेक कराची। जब हम औरतों ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए, पढ़े, ये तो बाजी, करबला में भी नहीं हुआ। बाजी देखे ना, अब इस गुफ्तगू का तो क्या फायदा। अब ये कल हमारे घर में आग लगी थी, आज किसी और के घर में आग लगी थी, देखे ना। तो ये हमें तो देखना चाहिए कि ये निज़ाम की खराबी है ना, ये फरसूदा निज़ाम है, ये एक गलबा है, एक 2% हुक्मरान तबका है, उसके पास सारा इख्तियार, इख्तियार और वसाइल हैं। इंतखाबात के बाद भी, चाहे वो वडेरा हो, जागीरदार हो, वो सरमायादार हो, सरदार हो, मौरूसी सियासत करने वाला हो, या पाकिस्तान के किसी मुख्तदर इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, तो सारा पॉलिसी, सारा खेल तो वहीं का है ना। तो फिर हमें तो ये देखना है कि उसमें आम सिंधी का, आम पंजाबी का, आम बलूची बोलने वाले
کا قصور ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس لڑائی کو یہاں لا کے کیا کریں گے بھائی؟ ہمیں تو سمجھنا ہے کہ جڑ کیا ہے مسئلے کی. ہمیں تو وہاں تک پہنچنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ they came looking for the Jews. I was not a Jew. They killed all the Jews. My life was spared. اس کے بعد they came looking for Christians. I was not a Christian. They killed all the Christians. I was spared because I was not a Christian. But then they came اسے پروموشن, اچھی پوسٹنگ, اور اس کے بعد اسے موٹر سائیکل چاہیے, پھر گاڑی چاہیے, پھر گھر چاہیے, اور آخر میں پھر بس اتنی کسر رہ گئی تھی کہ اس کی شادی بھی پھر ہم کرا دیں, مطلب رشتے بھی پھر ہم کرا دیں. مطلب ساری ذمہ داری تو ہم نے اٹھا لی ہے چند ہزار خاندانوں کی ہے. ایسا ہوا ہے فاروق بھائی میرا سے تو دیکھو, اگر ہم نے بھی یہ غلط پالیسی اختیار کی تھی کہ the politics is not about providing employment and jobs to a few thousand families or a few thousand unemployed. It is a tool to create conducive environment, enabling environment, جہاں انویسٹمنٹ ہو, جہاں لوگوں کو روزگار ملے, ان کے ہنر, ان کی صلاحیت, ان کی تعلیم کے مطابق. اور تعلیم میں اگر کوئی پیچھے تو اس کو کیسے اس کو موقع, اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے, موقع دینا ہے, انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اپنی پالیسیز سے. وہاں ملک کے وسائل لگے, صوبے کے وسائل, شہری حکومت کے, کہ جس سے اپرچونٹی کریٹ ہو. شہری وسائل, صوبائی وسائل اور ملک کے وسائل نوکریاں دینے میں نہ لگیں. یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے, نقصان ہوتا ہے اس سے. فاروق بھائی صرف میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس Audio Jungle.